नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल सी बैट एग्जाम 2022 के लिए यानी क्लास नंबर 13 करने जा रहे हैं। साथियों, हमारा जो टारगेट है 40 क्लास का, तो इसमें से हमारी 13 नंबर क्लास चल रही है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो जीएस के 2000 क्वेश्चन है। साथियों, आपको बता दूं, अगर ये क्लास आप देखते रहते हो तो आपके जीएस के अंदर 50 में से 50 आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र जो नगर की स्थापना करने वाला जो उदयन था, वो किस वंश का शासक था? यानी कि नंद वंश का, मौर्य वंश का, हर्यक वंश का या शिशुनाग वंश का? तो जो उदयन था वो हर्यक वंश का शासक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल या गोपाल? तो ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया था, तो ये यानी कि तो ये किसने कराया था? तो ये गोपाल ने कराया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह ने यानी कि आरा में किस अंग्रेजी अधिकारी को पराजित किया था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? कैप्टन ली ग्रांट को, मेजर आयर को, कैप्टन डनवर को या ब्रिगेडियर डगलस को? तो जो यानी कि कुंवर सिंह ने आरा में जिस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था, ये कैप्टन डनवर को किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर जो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? यानी कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, एम.बी. हंटर ने, डब्ल्यू.ए.एल. बर्क ने या जी.एन. स्लेब ने? तो ये मतलब 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था, यानी कि पटना आगमन हुआ कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1928 को, 11 दिसंबर 1928 को, 12 सितंबर 1928 को या 12 दिसंबर 1928 को? तो साइमन कमीशन का जो पटना आगमन हुआ था वो 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में लिखिए। यानी कि धर्म के अनुसार जो घटता क्रम है, यानी कि तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। तो ये इसका यही राइट आंसर होगा। जो धर्मानुसार जनसंख्या में घटता क्रम है, हिंदू मुस्लिम ईसाई और बौद्ध। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी? यानी कि केसी व्हीयर ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने या बी आर अम्बेडकर ने या आइवर जेनिंग्स ने? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने दी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सत्र में? तो ये मतलब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो केवल राज्यसभा में किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष यानी कि निरपवाद रूप से इस सत्ताधारी दल का ही होता है? संसदीय समिति का अध्यक्ष लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या विभागीय स्थायी समिति? तो ये प्राक्कलन समिति, यानी कि तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद यानी कि 243 के ए में, अनुच्छेद 243 के बी में, और 243 के सी में और 243 के डी में। पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए। तो ये अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? तो 2 माह के अंदर भीतर रखा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्तियां निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? रिट अधिकारिता,
प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता या परामर्शी अधिकारिता। तो ये प्रारंभिक अधिकारिता के यानी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? भारत, ब्रिटेन, जर्मनी या यूएसए? तो सबसे पहले जो प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था तो ये यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान में किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो ये कैमूर में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यानी कि प्रदूषक यानी कि जो प्रदूषक और प्रभावित अंग यानी कि जो एस्बेस्टॉस से क्या होता है? एस्बेस्टॉस से यानी कि फेफड़ा का जो प्रभावित अंग हो जाता है, सीसा से उदर होता है और पारा से रक्त धाराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस किससे संबंधित है? जो डायलिसिस है वो किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, फेफड़ा से, हृदय से? तो ये वृक्क से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है? रेटिना, पूरी आंख, कॉर्निया या नेत्र लेंस? तो इसमें से जो कॉर्निया दिया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रम से कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? जो प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? लाल एवं बैंगनी, बैंगनी एवं लाल, लाल एवं पीला और बैंगनी एवं हरा? तो इसमें जो यानी कि बाहर की ओर जो पट्टी दिखती है वो लाल एवं बैंगनी की दिखती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस में मुख्यतः होती है CO2 और H2 सॉरी H2 और CH4 और CO2 प्लस O2, CO2 प्लस CH4। तो जो बायोगैस मुख्यतः होती है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, CO2 प्लस CH4। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यानी कौन सा इनमें सही नहीं है? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? थैलेसीमिया, वर्णांता, हीमोफीलिया या ल्यूकेमिया? तो ल्यूकेमिया जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यजन वह पदार्थ है जो यानी कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्त के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है? तो प्रत्यजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो रेडियोएक्टिवता तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसमें से यानी कि एस्टेटाइन, फ्रांसियम या ट्रिटियम या जर्कोनियम? तो ये जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेंडल का आनुवंशिकता जो सिद्धांत किस पर आधारित था? यानी जो मेंडल ने जो आनुवंशिकता का अपना सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित था? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर या जैव विकास पर? तो ये लैंगिक जनन पर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या पर ऑक्सीसोम में? साथ ही ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रत्येक को पता होगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। एक्चुअली का मैं बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा हूँ जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं निकले। तो साथियों आप क्लास ये जरूर देखते रहिए। जितनी भी 40 आप जैसे मेरी पिछली क्लास में बहुत सारी क्लास आई है जीएस की, आपने शायद वो भी नहीं देखी हो। अगर ये 40 क्लास देख लेते हो, 40 क्लास एक दिन में लगभग हम 4 क्लास दे रहे हैं, लगभग एक में क्लास में हमारे 50 प्रश्न है। अगर ये 40 क्लास देख लेते हो तो आपकी जीएस के अंदर 50 में से 50 आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? यानी कि अली वर्दी खां एवं क्लाइव के, सिराजुद्दौला और क्लाइव के, मीर जाफर एवं क्लाइव के, मीर कासिम एवं क्लाइव के? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने की थी।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एन रॉय यानी कि एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई सितंबर 1920 में या अगस्त 1920 में या यानी कि अक्टूबर 1920 में या नवंबर 1920 में। तो एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ये अक्टूबर 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म किसने लिखी है पुस्तक? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि बारदौली सत्याग्रह नेतृत्व किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने या विठल भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव चुने गए थे आचार्य नरेंद्र देव, एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या यानी कि राहुल सक्रेत्यान। तो 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी तो इसके जो महासचिव चुने गए थे वो एन जी रंगा चुने गए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या राजा राममोहन राय के द्वारा या द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो तत्वबोधिनी जो यानी कि सभा की स्थापना की गई थी तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या 22वीं नेटिव इन्फेंट्री या 24वीं नेटिव इन्फेंट्री या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्लास आप देखते रहते हो तो, अगर नहीं देखते हो तो आप बहुत मतलब अच्छा चांस मिस कर जाओगे, क्योंकि अब की बार जो पैट के अंदर इस वैकेंसी के मतलब लगभग 80 से कम नंबर हुए वो शायद तो किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपको बता दूं इतने मतलब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अब जैसे लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी इससे ज़्यादा पद बहुत कम मिल सकते हैं और पद भी आएंगे 1000-2000। तो बच्चा जो 80 के ऊपर होगा वही बैठ पाएगा, जो नीचे के होंगे वो नहीं बैठ पाएंगे। तो साथियों आप मेहनत कर लीजिए। जो हमारी क्लासें लगभग जो जीएस के अंदर अगर 50 में से 50 आ गए तो नॉर्मली आपके 75 और 80 के बीच में नंबर आ जाएंगे। तो साथियों ये क्लास आप जरूर देखते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी जो यानी कि रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? तो ये किसने किया था? थॉमस मनरो, अलेक्जेंडर रीड, एल्फिस्टन या लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी। तो सर्वप्रथम जो रैयतवाड़ी यानी कि जो बंदोबस्त व्यवस्था को जो लागू किया था तो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महादेव देसाई ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, श्री कृष्ण सिंह ने या एन जी रंगा ने। तो जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था वो एन जी रंगा ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि की थी? यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस राजपूत शासक को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? मान सिंह, जसवंत सिंह, जय सिंह या अमर सिंह। तो औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो ये किसे भेजा था? तो ये जय सिंह को भेजा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? बी ए स्मिथ, डी आर भंडारकर या विलियम जोन्स या जस्टिन। तो जो इतिहास में सैंड्रोकोटस पहचान की जो पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि तो मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? बिंदुसार, बिंबुसार, अजातशत्रु या शिशुनाग। तो अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो ये यानी कि बिंबिसार ने मिलाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पवन है और एक तरफ क्षेत्र है। यानी कि जो फोन है, जो फोन आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है इसका। शिमूव का जो है, शिमूव का है वो अरब रेगिस्तान है। शिनूब की बता दूं तो ये यूएसए है। और जोंडा एंडीज पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में निम्न राज्यों में
तो इसका जो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। जो दंडकारण्य पठार का विस्तार जो झारखंड में नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसका जो विस्तार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार, मगर झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? सतलज और रावी, ब्यास और रावी। जो इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से जल प्राप्त होता है? सतलज या ब्यास, चेनाब या सतलज। तो ये सतलज और ब्यास से इसको पानी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या दक्कन का पठार या पूर्वी हिमालय। तो ये पश्चिमी घाट जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फ्रांस या इटली। यानी कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये यानी कि फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आर्थिक मंदी का जो आमतौर पर संबंध होता है अपस्फीति से, मुद्रास्फीति से, स्टैगफ्लेशन से या चरम मुद्रास्फीति से। तो ये अपस्फीति से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अपस्फीति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो कर्व का दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो लॉफर कर्व, कुजनेट कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व। तो ये लॉफर कर्व कहला दर्शाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ या विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कराधान, बजट या सार्वजनिक ऋण या ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों, आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारी 3 क्लासें और आएंगी, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भी जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं।